हेलो साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए साथियों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसका आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था, यानी कि सफाई कर्मचारी की, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये वैकेंसी 2023 में भी आई थी, ठीक है। अब वही वैकेंसी है 2023 वाली, उसमें कुछ पद और बढ़ा के इसकी नई विज्ञप्ति निकाल दी है। तो अपन इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि भाई जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उनका फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ठीक है। दूसरा, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो आपको एक्सपीरियंस डिप्लोमा बनवाना होगा, सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहाँ से बनवाना है, यानी कि कहाँ कहाँ का वो आपका जो सर्टिफिकेट है चलेगा, ठीक है। पूरी डिटेल से अपन बात करेंगे। देखिए साथियों, फॉर्म भरने की डेट क्या है इसमें, 4 मार्च 2024 से लेके 24 मार्च 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कोई गलती हो जाए तो करेक्शन की डेट है 27 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है और कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो वो भी इसमें संशोधन आप कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो वो ये एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना होगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जिन्होंने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको डायरेक्ट फॉर्म भरना है, उनका कोई शुल्क इसमें नहीं लगेगा, कोई चालान नहीं कटेगा, पैसे नहीं लगेंगे कुछ भी। साथियों, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन पर मिल जाएगा। मैं इस पूरे जो आपके नोटिफिकेशन है इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें अपन आगे देखते हैं, ये मेल आईडी है, ये एसएसओ आईडी के द्वारा ही सारा बताया हुआ है। इसका फॉर्म 4 तारीख से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो कि फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है कि कोई गलती ना हो, तो वो और भर के बता दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2023, ठीक है, 2023 में, ये जून 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे हैं ना, उनको अब फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म भरा, कोई गलती हो गई है भाई, नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, ठीक है, फादर नेम गलत हो गया है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद वही चीज़ है, आपका जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड के माध्यम से ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। एसएसओ आईडी आप बनाएंगे, जिन्होंने जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको एसएसओ आईडी बनानी है, ठीक है। फिर एसएसओ आईडी बना के उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें जन आधार कार्ड नंबर मांगेगा। ये आवेदन शुल्क है, ठीक है। जो जर्नल वर्ग से हैं उनको 600 रुपये। जो भाई जर्नल के अलावा आरक्षित वर्ग में आते हैं, ठीक है, उनके लिए 400 रुपये। और दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये। इसमें देखिए आरक्षित वर्ग है, इसमें SC ST आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए 400 रुपये। अब देखिए एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 27 मार्च 2024 से दिनांक 2/4/2024 यानी 2 अप्रैल 2024 तक संशोधन किया जाने की सुविधा प्रदान की गई है, और इसके लिए आपका 100 रुपये का चालान कटेगा, ठीक है। अब ये सीट है कि भाई कहाँ पर कितनी सीट है, ठीक है, आप कहाँ कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस नगर पालिका नगर निगम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सीट आपकी पूरी डिटेल सीट है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन पर मिल जाएगी। जयपुर ग्रेटर में कितनी है, 3670 है, और जयपुर हेरिटेज में 707 है। इस प्रकार आप देख लेना कि भाई आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये देखिए पूरी डिटेल है, इसमें 186 नगर पालिका नगर निगम में है। ये देखिए, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज फरोख के अनुसार 30% हो गया, यानी महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। किसी वर्ग, जैसे वो जर्नल में अनारक्षित पद से है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, OBC है, ठीक है, MBC है, EWS है, कि पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के, ये ध्यान रखना, उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यदि महिलाओं की मान लो संख्या कम है, ठीक है, महिलाएं अप्लाई कम करती हैं, तो फिर अनुपातिक रूप से पुरुषों को लिया जाएगा उसी वर्ग में।
विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि इसमें कोई महिला फॉर्म अप्लाई करना चाहती है और आरक्षण का लाभ लेना चाहती है, तो उसको ओबीसी है वो, ठीक है, एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस SC ST जो भी है, उसको नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम का प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, पति के नाम का नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा है। और भाई जो विधवा है उनको 8% का आरक्षण दिया गया है और 2% का जो तलाकशुदा महिलाएं हैं अपनी बहनें उनको दिया गया है। अब ये देखिए ये पूरी डिटेल। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला, ठीक है, जो तलाकशुदा है, वो विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की डिग्री प्रमाण प्रस्तुत कर दे होगा। आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। जैसे जो आदेश है तलाक का वो इससे पहले का होना चाहिए। अब इसमें देखिए भाई, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग इसको 5% का आरक्षण है और जो ये ईडब्ल्यूएस है उसको 10% का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक है, ये आप पूरी डिटेल्स इसमें देख लेना। हाँ, एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो विकलांग कोटे से हैं तो कौन कौन इस श्रेणी में आएंगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत निम्न श्रेणी के विशेष योग्यजन को आरक्षण लाभ होगा। कौन कौन है वो? एक तो दृष्टि बाधित यानी जो देख नहीं सकते, अल्प दृष्टि कम देख सकते हैं, ठीक है, श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते हैं, उनके पास इसका निःसर्जन का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। सेलेब्रल पॉलिसी यानी जो समझ नहीं सकते किसी चीज़ को, ठीक है, कुष्ठ रोग से बोनापन यानी छोटी हाइट वाले, एसिड पीड़ित जिनके ऊपर जैसे एसिड जो केमिकल आता है उसे पीड़ित है, जो भी मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन यानी जो चल नहीं सकते, जिनके पैरों में विकलांगता है वो भी इसमें आएंगे। ऑटिज्म हो गया, बौद्धिक निषेधता, लर्निंग यानी सुनने समझने में, ठीक है ना, जो मेंटली हैं मानसिक रूप से वो भी इसमें आएंगे। बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रेड ए व ऐसे द तक में वर्णित निःशक्ता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित रही सहित, ठीक है। अब इसमें विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज रूप से है, ठीक है, यानी जो कास्ट है उसके अनुसार क्षैतिज रूप से ओबीसी को अलग है, एमबीसी को अलग है, जनरल को अलग है। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का है, सामान्य वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है, ठीक है, SC ST का है, ओबीसी का है या एमबीसी का है, उसको उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। यानी उसी वर्ग में जितनी सीटें हैं ना उसके अनुसार ही निःशक्तजन है उनको लिया जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि योग्यता क्या है, तो एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरी योग्यता उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कहाँ का तो चलेगा, कहाँ का नहीं चलेगा, ये डिटेल से देख लेते हैं। अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है, तीनों में अगर उसने कभी भी काम किया है तो वहाँ का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र अथवा राज्य किसी भी विभाग, ये सरकारी विभाग है, केंद्र में जैसे भाई रेलवे आ गया, ठीक है, रेलवे में ठेके पे लेते हैं सफाई कर्मचारी, तो आपने वहाँ पे काम किया है, ठीक है। और सेंटर की सर्विस कोई भी डिपार्टमेंट है। राज्य की बात करें, जैसे आपका कोई PhD विभाग आ गया मान लो, ठीक है, टैक्स विभाग कुछ भी आ गया, WRD आ गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, या शिक्षा विभाग आ गया, आपने उसी विभाग में संविदा पे कभी भी काम किया हो सफाई कर्मचारी में। केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था या अर्ध सरकारी संस्थान, ये क्या होते हैं, जैसे कोई भी PSU डिपार्टमेंट है, जैसे ONGC है, ठीक है, ये सरकारी और निजी दोनों की मिक्स संस्था है, ठीक है। सेल है, जैसे भेल है, ये सारी संस्थाएं। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी है कोई भी, या निजी संस्थान जैसे स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल में आपने काम किया है, ठीक है, कॉलेज है कोई प्राइवेट है, हॉस्पिटल है या होटल है, ठीक है, फैक्ट्री या घर, घर के बारे में भी इसमें मैं बताऊंगा, दुकान, मॉल या अन्य दुकान, मॉल या कोई अन्यतर स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने के कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। अब देखो कॉलेज और स्कूल आप समझ गए, कोई प्राइवेट है वो, हॉस्पिटल है, होटल है, इन सभी के पास खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री हो या घर, दुकान, मॉल। अब इस देखो घर से मतलब क्या है कि भाई घर पे आप अपने खुद के घर पे भी सफाई करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खुद के घर पे सफाई की है, आपने किसी ऐसे स्थान पर सफाई की है जहाँ पर आपको संविदा के तौर पर रखा गया था, यानी जो आपको सैलरी मिली थी उसमें आपका कुछ पैसा कट के पीएफ में, आपके पीएफ खाते में जमा हुआ था। उसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं ऐसे स्थान पर सफाई का कार्य किया है जिसके पास उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी थे। ठीक है, तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर होने अति आवश्यक है। तो आप इन इन जगह से अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे सरल है कि आपके कोई नज़दीक होटल है, ठीक है, जिसमें आपकी अच्छी जानकारी है, तो आप वहाँ से अपना बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो और टैक्स नंबर, एक टैक्स नंबर अलग से आते हैं, टैक्स इन्फॉर्मा जो भरता है उसका, तो ये दोनों नंबर होने आवश्यक हैं। वहाँ वहाँ से आप ये अपना ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये देखिए साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र है, इसका ये पूरा फॉर्मेट है, ये ऑफिशियल फॉर्मेट है। ऐसे फॉर्मेट में बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आपका फॉर्मेट। किस प्रकार से इसमें क्या क्या भरवाना है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुश्री जो आपका नाम है वो आ जाएगा, आपके पिता या फिर आपके पति जो शादीशुदा, उनके पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा, निवासी आप कहाँ पे रहते हैं, मकान नंबर, मोहल्ला, गली, शहर, इसमें आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। द्वारा नगरीय निकाय एवं केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा स्वायत्त शासी या अर्थशासकीय संस्थाएं, उपक्रम इत्यादि में संविदक या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निम्न प्रकार सफाई श्रमिक के रूप में कार्य किया है। ठेका ठेकावती सफाई श्रमिक के रूप में अनुबंध है, यानी आपने कब से कब तक कार्य किया है। दैनिक मानदेय पर सफाई श्रमिक के रूप में दिनांक से दिनांक तक। देखो ठेके से मतलब है कि आपने रेगुलर कब से कब तक काम किया है। दैनिक मानदेय यानी जो पर डे जो दिहाड़ी है उस तौर पर आपने कब से कब तक काम किया है। ठीक है, और समय समय पर यानी आपको बीच बीच में कभी बुलाया गया है काम करने के लिए, तो आपने कब से कब तक काम किया है। इस प्रकार इनके द्वारा यानी कि जो आपकी टोटल समय होगा, जैसे कि 1 वर्ष, ठीक है, 6 माह दिन तक सफाई संबंधित कार्य निकाय में किया है, जिसे इस प्रकार सफाई कार्य का अनुभव है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसमें डिटेल भरा जाएगा। यहाँ पर उसके हस्ताक्षर, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, ठीक है, जिसने आपको रखा है, उनके हस्ताक्षर और यहाँ पे मोहर हो जाएगी, और इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होने अति आवश्यक, ये ध्यान रखना आप। तो ये है इसका फॉर्मेट, सेम इस फॉर्मेट में आप बनवाओगे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए भाई, चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा विधान परिषद के सदस्य या संसद का कोई सदस्य है जो उनका संबंधी नहीं है ना, से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो, यानी 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखो गजेटेड ऑफिसर कौन कौन आएगा, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है, पहली बात, और फर्स्ट ग्रेड टीचर इसमें आ जाएंगे, ठीक है, या फिर 4800 ग्रेड पे से ऊपर कोई अदर है, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट में, जैसे हॉस्पिटल में है, ठीक, या कोई और मंत्रालय कर्मचारी में, किसी अदर में है, वो चल जाएंगे इसमें। करेक्टर सर्टिफिकेट, तो मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसा क्या बनवाना है। ये देखिए साथियों, करेक्टर सर्टिफिकेट इसका फॉर्मेट है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा पूरा, ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ठीक है, पूरा ये भरवा के यहाँ पे उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे और उनकी सील लग जाएगी बस। अब देखिए भाई सैलरी कितनी मिलेगी, तो लेवल 1 में यानी कि 17,500 आपकी बेसिक पे से स्टार्ट होगी, लेकिन 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, तकरीबन आपकी 11,000 रुपये तनख्वाह 2 साल तक बनेगी, और 2 साल के बाद में तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह बन जाएगी। इस पर भी मैं पूरा डिटेल से वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखो साथियों, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, अब चयन किस प्रकार से होगा, तो जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, उन टोटल में से जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना, यानी कि तकरीबन 75,000 अभ्यर्थियों को लॉटरी के द्वारा निकाला जाएगा, अलग से पास किया जाएगा। फिर उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा कि भाई आपकी जो प्रैक्टिकली परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा है, इस डेट को है, इस दिनांक को है, उसमें आपसे सफाई करवाई जाएगी। अब देखो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है सफाई कहाँ पे करवाई जाएंगी, जैसे रोड है, ठीक है ना,
नाले हैं, नालों की सफाई, शौचालय हैं, उनकी भी सफाई, जो सरकारी शौचालय हैं उनकी सफाई करवा के देखा जाएगा और उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। फिर उसकी मेरिट बनेगी और मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। ये है प्रक्रिया। अब जब आपका ये प्रैक्टिकली परीक्षा होगी तब इन्होंने ये भी बताया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। ये मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और कहाँ से तैयार होंगे। ठीक है। देखिए, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले जैसे वाल्मीकि या हैला समाज है ना, उनको तो प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले जो वाल्मीकि समाज के हैं उनको प्राथमिकता होगी कि नौकरी उनको मिले। अगर 5 कैंडिडेट हैं, 5 में से 2 वाल्मीकि हैं, तो 2 को पहले प्राथमिकता होगी कि उनको मिले। ठीक है। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेज साथ उपस्थित होंगे। ठीक है। आयु के लिए आपके पास या तो 10वीं की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इसकी 2 फोटोकॉपी सत्यापित प्रतिलिपि। जन आधार कार्ड है, उसकी 2 प्रति सत्यापित। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र है जो आप बनवा रहे हैं, उसकी भी 2 फोटोकॉपी। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य किसी विभाग, केंद्र अथवा राज्य के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त संस्था और सरकारी संस्थान में संविदा या प्लेसमेंट एजेंसी हो, जो मैंने आपको बताया ना, उसी प्रकार से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करें। ठीक है ना, 1 ओरिजिनल कॉपी और 2 उसकी फोटो कॉपी। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों ओरिजिनल चाहिए और वो भी 6 माह से ज़्यादा पुराने ना हो। मैंने अभी दिखाया था आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो उसी प्रकार का बनेगा गजेटेड ऑफिसर से। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। मैं इनकी फोटो भी आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एमबीसी, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटोकॉपी। शादीशुदा हो तो उसकी भी 2 फोटोकॉपी, जो मेरी सर्टिफिकेट है उसकी। यदि आप तलाकशुदा हैं, ठीक है, या विधवा हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड उसकी भी 2 फोटोकॉपी। ये सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सारी। आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी। यदि आपकी एज 40 साल से ऊपर है और आप छूट लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी 2 फोटोकॉपी चाहिए। इसके अलावा निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। यदि आपने कोई डुप्लीकेट यानी गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है, ठीक है, तो आप किसी भी समय हटाए जा सकते हैं, नौकरी लगने के बाद भी हटाए जा सकते हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं। पेंशन जो भी राज्य सरकार की पेंशन वो आपको मिलेगी। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है, ओपीएस लगे चालू है, तो आज की दिनांक में देखें तो आपको ओपीएस ही मिलेगी। ठीक है। विवाह पंजीयन ये मेरी सर्टिफिकेट है, ये आपको जो शादीशुदा है उनको बनवाना है। अब ये फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा उसके बारे में आगे है, तो इसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फॉर्म भर के कि कैसे आपको भरना है। ठीक है। ये नियुक्ति की अयोग्यता है। अयोग्यता आप समझ गए हैं कि भाई किसी के 2 से ज़्यादा पत्नी ना हो। ठीक है ना। ये आवेदन किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, फोटोग्राफ हो, आवेदन अप्लाई करने से संबंधित है सारी चीज़ें। ये आपका पूरा डिटेल वीडियो था इसमें। तो साथियों, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो अनुभव प्रमाण पत्र है, वो कहाँ से कैसे बनवाएं, ठीक है, उसका कुछ शॉर्ट तरीके भी हैं कि आपको अगर जल्दी बनवाना है तो कैसे बनवा सकते हैं आप। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी मेल आईडी है यूट्यूब चैनल पे, उस पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं पूरी डिटेल पूछने के लिए। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।